जैसा कि अभी आप लोगों को पता है कि ये जो कुर्मी है और कुर्मी एसटी में शामिल होने को लेकर जो अपना आंदोलन कर रहे हैं, और उसी आंदोलन को लेकर के 20 सितंबर को रेल टेका आंदोलन रखा गया है, जिसका आदिवासी जो समाज है वो भरपूर कहीं ना कहीं एक इन्फॉर्मेशन वार छेड़ दिए हैं। और अब आदिवासी का जो अलग अलग संगठन है वो एक साथ आ रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। तो आज इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। नमस्कार, जोहार, मैं गोपाल महतो। जैसा कि हम लोगों को पता है कि ये जो कुर्मी संघ है, उन्होंने ये घोषणा कर रखा है कि कुर्मी समाज 20 सितंबर को रेल टेका आंदोलन करेगा और सरकार को कहीं ना कहीं इनकी जो स्थिति है, इनकी जो मजबूरी है, इनको जो एसटी से निकाल दिया गया, उन सभी चीज़ों से अवगत कराने के लिए हम चीज़ों को बाधित करेंगे। और बाधित करने के बाद ये जो हमारी आवाज़ है कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी को लेकर के इसी को लेकर के जो आदिवासी समाज है, और लगातार जब से सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें चलने लगी कि ये जो कुर्मी लोग हैं ये एसटी में शामिल होने को लेकर के सरकार से अपनी डिमांड कर रहे हैं, तब वो जानबूझ के कुर्मियों के खिलाफ में गलत बयानबाजी करने लगे। उनके जो तथ्य हैं, उनके जो पहले कैसे लाया गया था एसटी समुदाय में, कैसे हटाया गया, उन सभी चीज़ों को उनके जो नेता हैं, जो इंटरनेट से पैदा हुए हैं, वैसे लोग काफ़ी सारे एक्टिव होने लगे और लगातार कुर्मी समाज के ऊपर मिलने लगे। और इसी इंफॉर्मेशन वारफेयर के वजह से, सोशल मीडिया के वजह से आदिवासी समाज आज इस पे सोच विचार कर रहा है। और कहीं ना कहीं वो भी उनको जब ऐसा लगने लग रहा है कि ये जो महतो समाज है, ये जो कुर्मी समाज है, अगर ये आदिवासी हो जाते हैं, कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं, आदिवासियों की सूची में ये सूचीबद्ध हो जाते हैं, इनकी भाषा सूचीबद्ध हो जाती है, तब ये हमारे जो अभी हक अधिकार हैं उन पे ये कब्जा कर लेंगे। कुर्मी लोग आदिवासी एसटी दर्जा मिल जाता है तो क्या नुकसान हो सकता है आदिवासियों के लिए, क्या हानि होगा, आने वाले फ्यूचर में क्या असर पड़ेगा इसका, अगर गलती से बन जाता है तो, और इसके लिए आदिवासी समाज का आवाज उठाना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुर्मी समुदाय अगर अपने राजनीतिक दबाव के कारण अगर ये सफल हो पाया और आदिवासियों को कुर्मी को आदिवासी में शामिल कर दिया गया, तो आदिवासी जो मूल आदिवासी हैं उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, वो कहीं दिखेंगे नहीं धरातल पे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अभी देखिए, एक जो कुर्मी का जो आबादी है और उनका जो सोच है, उनकी जो राजनीति है, उनका जो आर्थिक स्थिति है, उनका जो आर्थिक स्थिति आप देख लीजिए, उनका शैक्षणिक स्थिति देख लीजिए, उनका मानसिक स्थिति देख लीजिए, हम हमारे से कई गुना बेहतर है। और वो अगर हमारे आरक्षण में सेंधमारी करते हैं तो आज जो हम आदिवासी लोग वार्ड बन रहे हैं, पार्षद बन रहे हैं, मुखिया बन रहे हैं, कोई नहीं बनेगा, ये कुर्मी बनेगा, क्योंकि वे एसटी में शामिल हो जाएंगे। जब ये एसटी में शामिल हो जाएंगे तब जितना आदिवासियों का जमीन है ये खरीद सकते हैं, खरीद के उसको इधर उधर कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बातों को? हर आदिवासियों का जमीन इन कुर्मियों को चला जाएगा। और तो और जितना सारा नौकरी है आप देख लीजिए, सीओ, बीडीओ, 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड, चाहे 1st ग्रेड, ये आरक्षण के बल पे एसटी का कैटेगरी का जितना लाभ है वो सारा लाभ इन कुर्मियों का जाएगा। तो देखिए मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, हाथ जोड़ के आग्रह है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप किसी अन्य कला क्षेत्र में हैं, खेल कूद में हैं, आप आरक्षण के बदौलत ही पढ़ रहे हैं, आपको कहीं पे आरक्षण मिल रहा है, तो आप अपने समाज के लिए आवाज उठाइए। क्योंकि आज अगर आप आवाज नहीं उठाते हैं तो राजनीतिक दबाव के कारण सरकार इन लोगों को एसटी में शामिल भी कर सकती है। तो हम लोगों को ये दबाव बनने नहीं देना है, हम लोगों को भी आवाज उठाना है और सरकार से को कहना है कि यदि आप उन लोगों को एसटी लिस्ट में शामिल करते हैं तो हम भी आप पे दबाव बनाएंगे, हम भी आपसे लड़ाई लड़ेंगे। और ये लड़ाई हमारी कुर्मियों से नहीं है, ये लड़ाई, ये आवाज जो हम उठा रहे हैं और ये जो मांग कर रहे हैं, ये हमारी सरकार से मांग है। दूर हो जाएगा कुर्मी महतो, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आदिवासी का हक छीनने वाला कुर्मी महतो, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आदिवासी का हकमारी करने वाला कुर्मी महतो, होश। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के बरगलाया जाने लगा। लेकिन
जितने भी पुराने नेता रहे हो, चाहे आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन रहे हो जो हमारे बीच में अभी नहीं रहे हैं, सूर्य सिंह बेसरा जो कि अभी मौजूद हैं, वो भी आदिवासी हैं। और उस समय की लड़ाइयाँ जब झारखंड की तेज पर थी, जोरों पर थी, तब वो लड़ाइयाँ उन लोगों के साथ में लड़ने वालों में से ये भी शामिल थे। और जितने भी पुराने नेता रहे हैं उनका सभी का ये कहना था कि ये जो महतो समुदाय है, इनको जो आदिवासी समुदाय से बाहर कर दिया गया है उस सूची से, ये गलत हुआ है, इसको फिर से सूचीबद्ध करने के लिए वो सब भी इस पे सहमति थे। लेकिन आज के आदिवासी जो कन्वर्टेड क्रिश्चियन हो गए हैं, जो अपनी सभ्यता को, संस्कृति को नहीं बचा के रख पाए, और आज वो महतों के ऊपर में आरोप लगा रहे हैं कि महतो ये है, महतो वो है, महतो ने हिंदुइज्म को अपना लिया। तो मैं तो कहता हूँ कि जो आदिवासी हैं उन्होंने, हम लोगों ने तो एटलीस्ट जो हमारी सभ्यता है, संस्कृतियाँ हैं, उनको बचा के रखा। लेकिन आपने क्या किया, आप लोगों ने तो सरेंडर कर दिया क्रिश्चियनिटी के आगे। वहाँ तो सभी चीज़ों को आपने फिर तहस नहस कर दिया। चाहे आपकी मानने की बात थी, आपकी परंपराओं की बात थी, आपकी वेशभूषे की बात थी, आप लोगों ने सभी ने चेंज किया। और वो जो कन्वर्ट हुए फिर उनको फिर आपने उसी कैटेगरी में फिर उनको जो सुविधाएं मिलनी थी वो सारी देते रहे। तो ये जो दोगलापंथी है आप लोगों की बंद होनी चाहिए। और अगर सच में इतना ही अगर आप लोगों को लगता है कि महतो समाज से बिल्कुल टकराने की आवश्यकता है, तो महतो समाज इसके लिए कभी भी पीछे नहीं हटेगा। आप चाहें तो आदिवासी समाज बिल्कुल टकरा सकते हैं। और मुझे तो लगता है कि महतों को लगे हाथ ये भी जो कुड़मी समुदाय है, इनको डिमांड कर देनी चाहिए कि ये जो हजारीबाग का क्षेत्र है, चाहे रामगढ़ का क्षेत्र है, बोकारो का क्षेत्र है, गिरिडीह का है, धनबाद का है, उधर जमशेदपुर का है, सरायकेला का है, उड़ीसा का जो क्षेत्र है, इन सभी चीज़ों को मिला करके एक हम लोगों को स्पेशल डिमांड करनी चाहिए। अगर आदिवासी समाज हम लोगों को इस तरह से बेतुकी बातों करके भड़काव पैदा करते हैं या ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो उस समय के लिए भी हमें कहीं ना कहीं तैयार होना चाहिए। और हम जो आंदोलन कर रहे हैं केवल सरकार से कर रहे हैं, लेकिन एक नज़र हम लोगों को आदिवासियों के नेताओं पर, उनके जो नए यूथ हैं उन सभी के ऊपर में हमें कहीं ना कहीं उनका क्या रवैया है, उनका सोच विचार क्या है, इसके पूर्वज जिस तरह थे उस तरह आज ये नहीं रहे, तो इन सभी चीज़ों पर भी हम लोगों को सोचना चाहिए। मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो। आप सभी को एक बार फिर से जोहार।